हेलो एवरीवन, आई होप एवरीवन इज डूइंग गुड। आज की जो लेक्चर होने वाली है आपकी वो है इलेक्ट्रॉनिक्स से, और हम जो टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं स्पेशली जो सबसे हॉट टॉपिक है हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम का, ना ही सिर्फ सीएसआई और नेट की बात करें, किसी भी एग्जाम को देख लीजिए, गेट हो, आईआईटी जाम हो, सीएसआई और नेट हो, सब कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स जो आपके लेवल में चलते हैं, इवन जो एंट्रेंस एग्जाम्स आप देते हैं डिफरेंट पीएचडी के लिए अलग अलग प्लेसेस पे, उसमें भी ये सबसे हॉट टॉपिक रहता है। इससे क्वेश्चन आता ही आता है। बहुत बेसिक टॉपिक है, बहुत बेसिक एप्लीकेशन लॉज हैं, बस आपको इंप्लीमेंट करना आना चाहिए। और क्वेश्चन भी ज्यादा टफ नहीं पूछे जाते, लॉजिकल पूछे जाते हैं एक्चुअली। अगर आपने रियलाइज किया हो, जब आप एग्जाम देते थे पहले, फॉर एग्जाम्पल ग्रेजुएशन लेवल का जब एग्जाम देते हैं, उसमें आपसे न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चन ज्यादा पूछे जाते हैं, जिसमें आपको एक्चुअली सॉल्व करना है, डायरेक्ट एप्लीकेशन टाइप पूछते। यहाँ पर जैसे जैसे आप आगे प्रोसीड करते हैं, फॉर एग्जांपल नेट के पेपर की बात करी जाए तो इसमें आपसे ज्यादातर लॉजिकल क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ऐसे क्वेश्चन नहीं पूछे जाते जो टाइम टेकिंग होते हैं, बस ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं जो लॉजिकल बेस्ड हो। तो बस आपको लॉजिक को समझना आना चाहिए, उसको आइडेंटिफाई करना आना चाहिए, तो क्वेश्चन तो बहुत आसान होने वाला है आपके लिए। चलिए शुरू करते हैं एक बार टॉपिक। क्या क्या करने वाले हैं हम लोग आज? हम पीएन जंक्शन डायोड के बारे में बात करने वाले हैं। नॉट टू द फॉर्मेशन क्या होती है, बायसिंग क्या होती है, कैरेक्टरिस्टिक क्या होती है, वो सब नहीं बात करने वाले, वो इसमें ज्यादा यूजफुल भी नहीं है आपके। आपका काम जो आने वाला है वो बेसिकली इसके इक्विवेलेंट सर्किट है। क्या बनाएंगे हम? इक्विवेलेंट सर्किट बनाएंगे। इक्विवेलेंट सर्किट मतलब बात करेंगे अभी इक्विवेलेंट सर्किट की कि कैसे बनाएंगे, किस केस में क्या बनाया जाना चाहिए, और पीवाईक्यूज करेंगे कुछ, तो जिससे आपको पता चले एक्चुअली कि आइडिया हो कि पीएन जंक्शन से क्वेश्चन पूछा किस तरह का जाता है। अगर क्वेश्चन आ जाता है तो मेरी अप्रोच क्या रहनी चाहिए किसी पर्टिकुलर क्वेश्चन को देख के, वो समझने की कोशिश करेंगे। चलिए शुरू करते हैं आज का लेक्चर पीएन जंक्शन डायोड के साथ। एज एवरीवन नोज कि पीएन जंक्शन डायोड जो है आपका, वो फॉरवर्ड बायस के केस में पीएन जंक्शन डायोड जो है आपका दो तरह की बायसिंग को ऑफर करता है। दो तरह की बायसिंग आप अप्लाई कर सकते हो पीएन जंक्शन में। क्या क्या बायसिंग अप्लाई कर सकते हो? एक कर सकते हो आप फॉरवर्ड बायसिंग, है ना। दूसरी हो सकती है रिवर्स बायसिंग। बहुत बेसिक है, यहीं से एक बार शुरू करके आगे बढ़ेंगे। फॉरवर्ड बायसिंग क्या होती है? सपोज अगर आपके पास ये एक डायोड गिवन है, ये डायोड का सिंबल है बेसिकली, ये पी टाइप को डिटरमाइन करता है, पी टाइप को डिनोट करता है, और ये क्या करता है? एन टाइप को डिनोट करता है। एन टाइप और पी टाइप क्या है? सेमीकंडक्टर्स हैं आपके, इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स हैं, है ना। तो यहां पर हम क्या करेंगे, अगर इसका डायोड का पी टाइप बैटरी के पॉजिटिव से कनेक्ट किया है, यानी कि हायर पोटेंशियल पे रखा गया है इन कंपैरिजन टू द पोटेंशियल एट एन टाइप, तो उस केस में आप बायसिंग को कैसा कहते हो? फॉरवर्ड बायसिंग कहते हो। इस तरह के अरेंजमेंट को आप क्या नाम देते हो? फॉरवर्ड बायसिंग का नाम देते हो। दूसरी तरफ अगर रिवर्स बायसिंग की बात करें, इस केस में अरेंजमेंट कुछ ऐसा होगा। अगर लिखूं वर्डिंग्स में, पोटेंशियल एट P type of diode is lower than potential at N type। मतलब अगर P टाइप को आप लोअर पोटेंशियल से कनेक्ट करते हैं और N टाइप को हायर पोटेंशियल से कनेक्ट करते हैं, इस तरह की बायसिंग अरेंजमेंट को आप रिवर्स बायसिंग कहते हैं। बहुत सिंपल है, दो तरह की बायसिंग है। आपको सिर्फ अब देखना क्या है कि अगर मेरा डायोड फॉरवर्ड बायस हो जाए सर्किट में तो कैसा बिहेव करना चाहिए, और अगर रिवर्स बायस हो जाए तो कैसा बिहेव करना चाहिए। तो इसके लिए देख लेते हैं, जब आपका डायोड फॉरवर्ड बायस होता है, उस केस में आपका करंट फ्लो करता है सर्किट में। यहां से शुरू होता है करंट, और करंट फ्लो करता है सर्किट में, एक क्लोज लूप में फ्लो करता है। ये करंट की डायरेक्शन रहेगी आपकी, ठीक है। इस केस में आपका करंट फ्लो नहीं करता है,
वैसे तो आप इसमें भी स्पेशल केसेस देख सकते हैं। फॉर एग्जांपल रिवर्स में भी आप ब्रेकडाउन पे देखते हैं कि आपका करंट बहुत ज्यादा फ्लो करता है, बट वी डोंट गो टू ब्रेकडाउन, उसकी बात नहीं करते हैं अभी। लेट्स जस्ट टॉक अबाउट कि हमारे पास क्या है, एक डायोड है, उसको रिवर्स बायस किया जिसमें से करंट फ्लो नहीं करता है इन नॉर्मल सिचुएशंस। तो करंट नहीं फ्लो करता है तो हम इक्विवेलेंट सर्किट बनाने की कोशिश करते हैं दोनों ही केसेस में, कि मेरे पास अगर न्यूमेरिकल दिया होगा जिसमें डायोड फॉरवर्ड बायस हो रहा होगा तो कैसा बना दूं मैं उसको, अगर रिवर्स बायस हो रहा हो तो एनालाइजेशन पर्पज से, न्यूमेरिकल सॉल्व करने के पर्पज से मैं क्या देखूं, कैसे रिप्लेस कर दूं इसको, मुझे वो चीज चेक करनी है इंपॉर्टेंटली। तो चलिए एक बार उसकी भी बात कर लेते हैं। तो पीएन जंक्शन आपका फॉरवर्ड बायस के केस में कैसे बिहेव करता है और रिवर्स बायस के केस में कैसे बिहेव करता है, उसका अगर इक्विवेलेंट सर्किट बनाना हो तो वो एक बार देख लेते हैं हम लोग फॉर अलग अलग केस। अगर आपके पास आइडियल डायोड है तो कैसा हो जाना चाहिए, अगर सिलिकॉन डायोड है तो कैसा हो जाना चाहिए, अगर जर्मेनियम डायोड दिया है तो कैसा हो जाना चाहिए, इन सब चीजों के बारे में बात करेंगे एक बार। चलिए, पीएन जंक्शन डायोड, ठीक है। पीएन जंक्शन डायोड जो है आपका दो केस में ऑपरेट होता है, एक है फॉरवर्ड बायस्ड और एक है आपके पास रिवर्स बायस्ड। नॉर्मल जो डायोड है वो आपका कैसा रहता है, ऐसा रहता है, ठीक है। नॉर्मल डायोड आपका कैसा रहता है, ऐसा। अब इस केस में देखिए, जब फॉरवर्ड बायस होगा तो आपके पास सबसे पहले लिखते हैं, अगर आइडियल केस है, डायोड क्या है, आइडियल है। अगर डायोड आइडियल है तो फॉरवर्ड बायस के केस में आप उसे रिप्लेस करेंगे एक शॉर्ट सर्किट से। यहां पर डायोड लगा हुआ था, उसको आप रिप्लेस कर देंगे शॉर्ट सर्किट से। दूसरी तरफ अगर रिवर्स बायस का केस है, उसको आप रिप्लेस कर देंगे एक ओपन सर्किट से, उसको आप रिप्लेस कर देंगे एक ओपन सर्किट के साथ, ठीक है। अब आता है नेक्स्ट पार्ट। क्या नेक्स्ट पार्ट, सपोज मुझे जो डायोड दिया है वो कहा है कि सिलिकॉन का डायोड है, सपोज मुझे जो डायोड दिया गया है वो कहा है कि सिलिकॉन का डायोड है, तो मैं क्या करूं, सिलिकॉन डायोड। इस केस में क्या होगा, इस केस में आपका डायोड रिप्लेस, फॉरवर्ड बायस के केस में आपका डायोड रिप्लेस होगा एक पोटेंशियल के साथ जो कि बिल्ट इन पोटेंशियल के इक्वल होता है। सिलिकॉन के केस में बिल्ट इन पोटेंशियल आपका होता है 0.7 वोल्ट और उसी से आप इसको रिप्लेस करेंगे। रिवर्स बायस के केस में मोर और लेस सबके केस में सेम रहने वाला है, आप ओपन सर्किट की तरह ही कंसीडर करेंगे। फॉर इस केस में भी ओपन की तरह से कंसीडर करेंगे, चाहे डायोड कैसा भी हो, आइडियल हो, सिलिकॉन हो, जर्मेनियम हो, डजंट मैटर, सब केसेस में आप इसको ओपन की तरह से ही कंसीडर करेंगे। अगला केस क्या है कि आपके पास जर्मेनियम डायोड है, तो उस केस में क्या करेंगे आप, उस केस में आपका सर्किट किस तरह से बनेगा, पोटेंशियल ही बनेगा अगेन, लेकिन कितना, 0.3 वोल्ट का, क्योंकि हम जो पोटेंशियल लगा रहे हैं ना, जो पोटेंशियल से इक्विवेलेंट कर रहे हैं, वो कैसा पोटेंशियल है, उसका बिल्ट इन पोटेंशियल है। तो बिल्ट इन पोटेंशियल सिलिकॉन के केस में रहता है 0.7 और इस केस में कितना रहता है आपका, 0.3 रहता है। तो अकॉर्डिंगली आप उसके इक्विवेलेंट बैटरी से रिप्लेस कर देंगे डायोड को व्हेन इट विल बी इन द फॉरवर्ड बायस कंडीशन। ये सेम रहने वाला है ओपन स्टेट में, ठीक है जी, ये वाली बात आ गई समझ में। अब कमिंग बैक, आपके पास क्या है, सिलिकॉन का ही डायोड है, डायोड सिलिकॉन का है, बट उसका एक फॉरवर्ड रेजिस्टेंस भी गिवन है, लेट्स से 1 ओम, अज्यूम के 1 ओम गिवन है आपको फॉरवर्ड रेजिस्टेंस। तो आप कैसा सर्किट बनाएंगे, पोटेंशियल तो रहेगा ही रहेगा, उसके सीरीज में एक रेजिस्टेंस और लगाएंगे, जो आपको गिवन होगी वैल्यू वही, अगर आपको क्वेश्चन में मेंशन है कि फॉरवर्ड रेजिस्टेंस इतना है तो आप रेजिस्टेंस लगाइए, वरना वो रेजिस्टेंस मत लगाइए, सिर्फ और सिर्फ ये पोटेंशियल से काम चलेगा आपका। आप रेजिस्टेंस तभी लगाइए जब आपको रेजिस्टेंस की वैल्यू गिवन है, अगर नहीं गिवन है तो लेट्स से 0 है तो आपके पास नॉर्मल एक वायरिंग है, जो हम केस कर भी रहे हैं। ये वाला केस कैसा रहेगा, ओपन ही रहेगा, ठीक है। अब लास्ट एक और केस बचता है आपका, क्या केस बचता है कि आपके पास जर्मेनियम का डायोड है जिसका फॉरवर्ड रेजिस्टेंस गिवन है 1 ओम, लेट्स से इसका भी गिवन है। इस केस में आप क्या करेंगे, यहां पर भी एक पोटेंशियल लगाएंगे और उसके साथ में एक रेजिस्टेंस लगाएंगे, ये 0.3 वोल्ट का है। सिलिकॉन के केस में यही पोटेंशियल आपका कितना था, 0.7 वोल्ट का था।
और यहाँ पर भी आपका कैसा रहेगा, रिवर्स बायस के केस में सब में ही आप ओपन कंसीडर करेंगे। रिवर्स बायस के केस में आप सबको ही ओपन कंसीडर करेंगे, सिर्फ जो चेंजेस आएंगे वो किस में आएंगे, फॉरवर्ड बायस के केस में आएंगे। ये वाला पॉइंट है। और इसके एडिशनल आपको क्या पता होना इंपॉर्टेंट है, इसके न्यूमेरिकल्स करने के लिए आपको सिर्फ केवीएल पता होना इंपॉर्टेंट है। केवीएल अगर आप जानते हैं तो आप सब कुछ बहुत आराम से कर सकते हैं। किसी भी सर्किट को एनालॉग में अगर आपको सॉल्व करना है तो आपको केवीएल आना बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए केवीएल की बात करते हैं। एक क्वेश्चन ही कर लेते हैं, एक क्वेश्चन करते हैं, पहले शुरू करते हैं इस वाले क्वेश्चन से। क्या है ये क्वेश्चन, एक बार क्वेश्चन बहुत ध्यान से देखते हैं। अब हम सिर्फ कॉन्सेप्ट अप्लाई करेंगे, जो हमने देखा है कि इक्विवेलेंट सर्किट क्या क्या बन सकता है और क्वेश्चंस में कैसे अप्लाई होना चाहिए, बस वो देखने वाले हैं हम लोग। ठीक है, तो इसमें दिया है आपको एक सर्किट जिसमें V इनपुट दी है, एक रेजिस्टेंस है और एक डायोड है, और डायोड के क्रॉस एक पोटेंशियल भी अप्लाइड है 3 वोल्ट का, जो कि डायोड को इनफैक्ट रिवर्स बायस कर रहा है, जो डायोड को रिवर्स बायस कर रहा है। ठीक है, और क्या दे रखा है हमें, 1 किलो ओम रेजिस्टेंस दे रखा है। उसने बोला 5 वोल्ट का इनपुट सिग्नल अप्लाई किया, 5 वोल्ट का इनपुट सिग्नल अप्लाई किया, और आउटपुट आपको बतानी है कि आउटपुट कैसी होगी, आउटपुट कैसी होगी, बस ये देखना है। एक बार देखते हैं कि किस तरह से सॉल्व किया जाना चाहिए क्वेश्चन को। क्वेश्चन को सॉल्व करने का तरीका देखते हैं। सबसे पहली और इंपॉर्टेंट बात, हमें जो गिवन है वो देख लेते हैं। गिवन आपको क्या है, इनपुट गिवन है एक 5 वोल्ट की, 5 वोल्ट एम्पलीट्यूड की आपको इनपुट सिग्नल गिवन है। ये क्या है आपके पास, वी इन गिवन है। ठीक है, पहला केस, इस केस में आपका यूजुअल केसेस में आप कंपेयर करते हैं 0 से, कि n पे अगर मैं 0 दे दूं और p पे मैं कुछ पॉजिटिव वैल्यू दे दूं, उससे कंपेयर करते हैं। बट यहाँ पे क्योंकि मेरा डायोड पहले ही 3 वोल्ट से रिवर्स बायस है, पहले ही 3 वोल्ट से रिवर्स बायस है, यहाँ पे पॉजिटिव पोटेंशियल ऑलरेडी गिवन है, तो हमारा कंपैरिजन भी कहाँ सेटल हो जाएगा, 3 वोल्ट पे। तो मैं जो केस 1 कंसीडर करूंगी, यहाँ पर केस 1 कंसीडर करूंगी, वो कंसीडर करूंगी V इन की वैल्यू मेरी ग्रेटर देन 3 है तो मेरा सिस्टम कैसे बिहेव करेगा, और लेस देन 3 है तो मेरा सिस्टम कैसे बिहेव करेगा, तो मेरा कैसा बिहेव करेगा। यहाँ पर बहुत ध्यान से देखिए, मैं एक बार रिपीट करती हूँ ये वाली बात, कि अगर आपके पास यहाँ पर 3 वोल्ट नहीं दिया होता, ये नहीं दिया होता, सिंपली आपको ग्राउंड किया होता, इस तरह से सर्किट होता लेट्स से आपका, और ये ग्राउंड है। अगर कुछ ऐसा सर्किट होता और यहाँ पे आप इनपुट वोल्टेज अप्लाई करते, उस केस में आपका कैसा होता, रेफरेंस पॉइंट होता है कि मैं यहाँ पे पॉजिटिव साइकिल दे रही हूँ या नेगेटिव साइकिल दे रही हूँ। व्हाट डू यू मीन बाय पॉजिटिव साइकिल और नेगेटिव साइकिल, कि एक एंड जीरो है और दूसरा एंड मैं पॉजिटिव कर रही हूँ। चलिए सॉरी, शुरू करते हैं। यहाँ पर पॉजिटिव साइकिल का क्या मतलब था, कि आपके पास पोटेंशियल जो है एक एंड 0 पे सेटल है और दूसरी वैल्यू में पॉजिटिव कर रही हूँ। नेगेटिव के केस में भी ऐसा ही होगा कि एक एंड मेरा 0 पे सेटल है और मैं उसकी वैल्यू क्या कर रही हूँ, लोअर कर रही हूँ। बट इस केस में क्योंकि मेरा रेफरेंस जो गया है वो 3 वोल्ट गिवन है, तो इस केस में आपके पास क्या हो जाएगा, वी इन की वैल्यू आप चेक करेंगे 3 वोल्ट से ज्यादा और 3 वोल्ट से कम, 3 वोल्ट से कम। ठीक है, डायोड बना ले एक बार, ये डायोड है, इस पे 3 वोल्ट आपको दे रखा है ऑलरेडी, प्लस 3 वोल्ट है ना। अब यहाँ पर फॉरवर्ड बायस करने के लिए डायोड को मुझे 3 वोल्ट से ज्यादा पोटेंशियल देना होगा, वही मेरे पास डायोड फॉरवर्ड बायस करेगा। बात भी सही है, यहाँ पर मैं 4 दे रही हूँ, वी इन की वैल्यू अप्लाई कर रही हूँ जो कि ज्यादा है मेरी 3 वोल्ट से। इस केस में डायोड आपका कैसा हो जाएगा, फॉरवर्ड बायस हो जाएगा। डायोड कैसा हो जाएगा, फॉरवर्ड बायस्ड। समझ आती है बात। अब इक्विवेलेंट सर्किट कैसे बन जाना चाहिए, देखिए ये आपके पास 1K का रेजिस्टेंस है, डायोड फॉरवर्ड बायस है, एंड इंपॉर्टेंटली
देखा जाए तो क्वेश्चन में कहीं भी कुछ भी मेंशन नहीं है डायोड के बारे में, ना ही ये कहा है कि ये सिलिकॉन डायोड है, ना ही ये कहा है कि इसका फॉरवर्ड रेजिस्टेंस क्या है। अगर कुछ भी मेंशन नहीं है उस केस में आप इसे आइडियल डायोड की तरह से कंसीडर करेंगे। ठीक है, आइडियल डायोड कंसीडर करें तो ये कैसा हो जाएगा, शॉर्ट हो जाएगा और आपके पास सिर्फ क्या हो जाएगा, एक पोटेंशियल बचेगा जो कि ये 3 वोल्ट ऑलरेडी गिवन है। ये आपका सर्किट है। ठीक है, ये आपका सर्किट बन जाएगा। अब देख लेते हैं आउटपुट में क्या मिलने वाला है आपको। यहां से आप आउटपुट ले रहे हैं, आउटपुट में V इन चाहे कुछ भी हो, V इन चाहे कुछ भी हो, आपके पास आउटपुट में 3 वोल्ट आ जाएगा, क्योंकि इन पॉइंट पे पोटेंशियल जो है वो 3 वोल्ट है, तो आउटपुट भी कैसा होगा, आपके पास 3 वोल्ट होगा, 3 वोल्ट होगा। यानी कि अगर मैं इसी के ऊपर यहां साथ में मैं V आउट भी बनाना चाहूं, V आउट बनाना चाहूं, तो जब मेरा पोटेंशियल 3 वोल्ट से, जब मेरी वोल्टेज की वैल्यू 3 वोल्ट से ज्यादा है, यानी कि ये अगर 3 वोल्ट है आपका, इससे ज्यादा है, तो आपकी वोल्टेज कितने पे सेटल है, 3 वोल्ट पे सेटल है। नीचे वाले केस का भी देखते हैं कि क्या आएगा। इससे ऊपर वाले केसेस के लिए जब वैल्यू मेरी 3 वोल्ट से ज्यादा हो जा रही थी, उस केस में मेरी आउटपुट 3 वोल्ट फिक्स आ रही है, 3 वोल्ट फिक्स आ रही है। अब इसको देखते ही 2 ऑप्शन तो आपके एलिमिनेट हो जाते हैं, ये वाला ऑप्शन खत्म हो गया और ये वाला ऑप्शन खत्म हो गया, बचे ये दोनों ऑप्शन आपके पास है ना। इन दोनों को चेक करना है बस, क्योंकि इसमें भी 3 वोल्ट दिया है, इसमें भी 3 वोल्ट दिया है। हमारा एक केस जो चेक हुआ है कि अगर V इन की वैल्यू ग्रेटर देन 3 वोल्ट है, उस केस में आपका ये केस होता है, ये केस होता है। अब केस नंबर 2 चेक करते हैं। केस नंबर 2, V इन की वैल्यू अगर कम है 3 वोल्ट से, उस केस में आपका डायोड कैसा हो जाएगा, रिवर्स बायस हो जाएगा। डायोड कैसा हो जाएगा, रिवर्स बायस, है ना। यहां पर अब क्या हुआ, मैंने यहां पर सपोज 1 वोल्ट दे दी या नेगेटिव वैल्यू दे दी, 3 वोल्ट से कम देनी है तो कुछ भी वैल्यू दे दी, तो डायोड आपका कैसा हो गया, रिवर्स बायस हो गया। अब आपका इक्विवेलेंट सर्किट कैसा बना, अब आपका इक्विवेलेंट सर्किट बना कुछ ऐसा, यहां से कनेक्शन टूट गया और ये मेरा कह रहा है कि इस पॉइंट पे मेरा क्या है, 3 वोल्ट है, ये 3 वोल्ट है। ये डायोड था मेरा जो यहाँ पे मैंने क्या कर दिया, ओपन सर्किट कर दिया। डायोड था जिसको मैंने ओपन सर्किट कर दिया, क्योंकि ये रिवर्स बायस कंडीशन में है तो ओपन सर्किट कर दिया उसको। अब मेरा क्या होगा, करंट फ्लो ही नहीं करेगा। जैसे सपोज V इन है, यहाँ पर ये आउटपुट हम कहाँ ले रहे हैं, इसके अक्रॉस ले रहे हैं, आउटपुट हम इसके अक्रॉस ले रहे हैं, तो करंट फ्लो ही नहीं करेगा। जब तो कैसी आउटपुट होगी, करंट फ्लो नहीं करेगा तो आउटपुट ही नहीं आएगी। यानी कि आउटपुट कैसे आ जाएगी, जैसी भी इनपुट थी वैसे ही आपके पास आउटपुट हो जाएगी। करंट के फ्लो करने का पाथ नहीं है, तो इस पॉइंट पे जो पोटेंशियल है वही इस पॉइंट पे पोटेंशियल आ जाएगा, एज इट इज आपका क्या हो जाएगा, ट्रांसफर हो जाएगा। यानी कि V आउट जो है आपके पास वो किसके इक्वल हो जाएगी, V इन के इक्वल हो जाएगी। बस यही करना है आपको। एक केस में आउटपुट जो है वो 3 वोल्ट है इस केस में, और इस केस में V इन है। तो जब पोटेंशियल की वैल्यू या इनपुट वोल्टेज की वैल्यू 3 वोल्ट से कम है, तो आपका सिग्नल कैसा आ रहा है, इनपुट के जैसा ही। जब 3 वोल्ट पे पहुंचती है तो 3 वोल्ट आती है, 3 वोल्ट से ज्यादा पे भी 3 वोल्ट रहती है। उसके बाद जैसे ही कम हुई फिर से इनपुट को ट्रेस करेगा, फिर आपके पास 3 वोल्ट हुआ, फिर इनपुट को ट्रेस करेगा। इस तरह का प्लॉट बन जाएगा आपके पास। देख लीजिए ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट है, ये तो करेक्ट है नहीं, ये वाला ऑप्शन करेक्ट है आपका। पीक वैल्यू जो इसकी होगी, इस केस में अगर पीक वैल्यू -5 वोल्ट है, तो यहाँ पर भी आपकी पीक वैल्यू क्या होगी, -5 वोल्ट होगी। इस तरह से क्वेश्चन को आप सॉल्व करेंगे। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे आगे बढ़ते हैं। जो क्वेश्चन कुछ ये गिवन है, इसमें कहा है कि डायोड D है वो एक पर्टिकुलर कैरेक्टरिस्टिक को फॉलो करता है। वैसे तो आप जानते हैं डायोड की फॉरवर्ड बायस कैरेक्टरिस्टिक क्या है, रिवर्स बायस कैरेक्टरिस्टिक क्या है, बट इसने स्पेशल कुछ कहा है कि डायोड जो है डायोड की जो IV कैरेक्टरिस्टिक है वो क्या है कि करंट की वैल्यू वोल्टेज पे किस तरह से डिपेंडेंट है, वो गिवन है आपको। ठीक है, और क्या गिवन है आपको पूछा क्या है उसने, सबसे इंपॉर्टेंट बात, चलिए
आपसे पूछा क्या है उसने, आपसे पूछा है वीडी की वैल्यू पूछी है, वीडी की वैल्यू पूछिए कि वीडी की वैल्यू फाइंड आउट करिए सर्किट में क्या होगी। अब वीडी की वैल्यू क्या होगी वो चेक करना है आपको। अब वीडी की वैल्यू चेक करने के लिए आपको बस पहले, सबसे पहले किसी भी सर्किट को सॉल्व करने से पहले आपको चेक करना है कि डायोड आपका किस कंडीशन में है, डायोड फॉरवर्ड बायस कंडीशन में है या रिवर्स बायस कंडीशन में। अगर एसी हो तो डिफरेंट केसेस हो सकते हैं, वोल्टेज पॉजिटिव है, नेगेटिव है, रेफरेंस वोल्टेज दे रखी है या नहीं दे रखी है। सिंस यहाँ पे हमारे पास ऑलरेडी डीसी पोटेंशियल गिवन है, 10 वोल्ट गिवन है, तो डायोड का सीधा सीधा आप चेक करेंगे सबसे पहले कि डायोड आपका फॉरवर्ड बायस है या नहीं है। ठीक है, तो सबसे पहले सॉल्यूशन देख लेते हैं इसका। क्या है इस केस में, आपका क्या दिया है, 10 वोल्ट की बैटरी है, इनपुट जो गिवन है आपके पास वो कितनी गिवन है, 10 वोल्ट, और यहाँ पे 1 ओम का रेजिस्टेंस है, करंट फ्लो करना है। लेट्स से कुछ भी पहले यहाँ से क्या हुआ, बैटरी का पॉजिटिव डायोड के पॉजिटिव से कनेक्ट है, और 10 वोल्ट किससे कनेक्टेड है, आपका डायोड से। तो इसका मतलब आपका डायोड कैसा हो जाएगा, फॉरवर्ड बायस हो जाएगा। अगर डायोड फॉरवर्ड बायस हो गया तो आपका सर्किट कैसा बन जाएगा, आपका सर्किट बन जाएगा कुछ ऐसा, ये रेजिस्टेंस है और ये कैसा हो गया, इसमें कहा है कुछ नहीं, इसमें कुछ भी नहीं कहा है, तो आपका सिंपली कैसा बन जाना चाहिए, शॉर्ट सर्किट बन जाना चाहिए, आपका सिंपली शॉर्ट सर्किट बन जाना चाहिए। ठीक है, इसने शॉर्ट सर्किट नहीं बनाता, चलिए एक पोटेंशियल मान लेते हैं, एक पोटेंशियल है VD, क्योंकि इसने कहा है कि डायोड का पोटेंशियल क्या है, VD है, उस पर डिपेंडेंट निकालता है और VD की वैल्यू ही निकालनी है आपको इस पर्टिकुलर केस में। इसके अक्रॉस जो करंट फ्लो कर रहा है वो कर रहा है ID, और आपको डायोड का पोटेंशियल निकालना है। लेट्स अज्यूम कि यहाँ पे एक पोटेंशियल है और उसका पोटेंशियल निकालेंगे। क्वेश्चन में एक बार रिपीट करती हूँ, सिलिकॉन डायोड के केस में आपको पता है बाय डिफॉल्ट पोटेंशियल जो होता है 0.7 होता है, पता है आपको सबको। जर्मेनियम के केस में भी आपको पता है 0.3 वोल्ट है, बट यहाँ पे एक स्पेशल डायोड है जिसकी कैरेक्टरिस्टिक कैसी है, कुछ ऐसी है कि करंट वोल्टेज पे इस तरह से डिपेंडेंट है। तो उसने बोला कि इस ये अगर रिलेशन है तो मेरी वोल्टेज VD की वैल्यू बताइए इस पर्टिकुलर सिचुएशन में। इस पर्टिकुलर सिचुएशन मतलब जब डायोड आपका फॉरवर्ड बायस है उस केस में इसके अक्रॉस कितना पोटेंशियल होगा। ठीक है, ये निकालना है आपको। तो ये वाली सिचुएशन है आपके पास, ये 1 ओम का रेजिस्टेंस है। ठीक है, करंट फ्लो करेगा ऑब्वियसली, करंट फ्लो की, इसको नेक्स्ट पे बनाते हैं, एक बार एक नेक्स्ट पेज ऐड करते हैं, उस पे बनाते हैं। आपको गिवन है एक पोटेंशियल 10 वोल्ट का, है ना, यहाँ पे एक रेजिस्टेंस गिवन है 1 ओम, और यहाँ पर आपके पास डायोड कह लीजिए, पोटेंशियल कह लीजिए, कुछ भी लिख लीजिए, लेट्स से पोटेंशियल ही है VD कहा हमने उसे, और करंट जो फ्लो कर रहा है, करंट जो फ्लो कर रहा है सर्किट में वो क्या कर रहा है, ID कर रहा है आपका, क्योंकि कहीं भी डाइवर्जन तो कुछ है नहीं। यहाँ पे उसने कहा ID फ्लो कर रहा है, यहाँ पे उसने कहा ID फ्लो कर रहा है, तो मतलब थ्रू आउट सर्किट में ID ही फ्लो कर रहा है। ठीक है, ID करंट फ्लो कर रहा है। अब देखते हैं इसको, KVL लगाइए, इस पे KVL लगाइए, अप्लाई KVL। KVL अगर करंट की डायरेक्शन ये है, जो पॉइंट पहले आ रहा है उसको आप कंसीडर कर लीजिए, क्या है, जैसे नेगेटिव पहले आ रहा है तो इसको लिख लीजिए -10 वोल्ट। फिर यहाँ पे करंट इस डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है तो ये क्या होगा, वोल्टेज ड्रॉप होगा, इसके अक्रॉस कुछ ना कुछ वोल्टेज ड्रॉप होगा। तो इधर में आया तो क्या आ गया आपके पास, प्लस ID इंटू 1 ओम, क्योंकि रेजिस्टेंस कितना है, 1 है, प्लस आगे क्या हुआ, प्लस माइनस है तो फिर से प्लस आ गया आपके पास, VD इज इक्वल टू 0। ये आपके पास आपने KVL को अप्लाई किया, KVL को अप्लाई किया तो यहां से आप क्या कर सकते हैं, ID की वैल्यू आपको ऑलरेडी पता है, गिवन है आपको क्वेश्चन में ID प्लस VD इज इक्वल टू 0। पीछे जाते हैं क्वेश्चन में, देखिए ID की वैल्यू गिवन है आपको, अगर VD की वैल्यू ग्रेटर देन 0 है यानी कि फॉरवर्ड बायस है आपका सिस्टम, और फॉरवर्ड बायस के केस में इसका कुछ पॉजिटिव पोटेंशियल होगा, तो इसीलिए उस केस में आपके पास क्या है, VD स्क्वायर प्लस 2VD के इक्वल है। VD स्क्वायर, इसकी वैल्यू क्या है, VD स्क्वायर प्लस 2VD प्लस VD एक ऑलरेडी था आपके पास, और यहाँ पर क्या है, -10 वोल्ट प्लस, ये बन गया आपके पास, क्या बन गया है,
ओवरऑल लिखा जाए तो क्या इक्वेशन बन गई है, वी डी स्क्वायर प्लस 3vd माइनस 10 इज इक्वल टू 0। ये इक्वेशन बन गई है आपकी। अब ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है नॉर्मल, ये एक नॉर्मल क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इसको सॉल्व कर सकते हैं आप और vd की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। इसे सॉल्व कर सकते हैं और vd की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। अगर फाइंड करें, आपको पता है एक नॉर्मल क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व आप कैसे करते हैं, वी डी स्क्वायर माइनस 3vd माइनस प्लस 3vd माइनस 10 इज इक्वल टू 0। इसके वैल्यू जो आएगी वो क्या आएगी, माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइड बाई 2a अगर करेंगे तो आपके पास वैल्यूज निकल के आ जाएंगी, तो आपके पास वैल्यूज निकल कर आ जाएंगी। ठीक है, वैल्यूज निकल के आ जाएंगी। तो वैल्यू निकल के आ रही है तो उस केस में क्या हुआ, यहाँ पर रखेंगे आप a की वैल्यू क्या है, a की वैल्यू है 1, b की वैल्यू कितनी है 3 और c की वैल्यू कितनी है आपके पास माइनस 10। ये वैल्यू जब इसमें प्लेस करेंगे तो आपके पास vd की वैल्यू निकल कर आ जाएगी, जो कि क्या निकल के आती है, एक तो 2 निकल के आ जाएगी, एक -5 वोल्ट निकल के आ जाएगी। ये दो वैल्यूज निकल के आ जाएंगी मेरी, 2 और -5। अब क्वेश्चन में देखिए, ऑप्शन में क्या है, ऑप्शन में क्या गिवन है, 2 भी गिवन है, 8 भी गिवन है, 5 भी गिवन है और ये कुछ वैल्यू भी गिवन है। बट हमने जो केस यूज किया है, vd की वैल्यू शुड बी ग्रेटर देन 0। vd की वैल्यू ग्रेटर देन 0 है। इस केस में आपके पास जो हमारे पास दो आंसर आए हैं 2 वोल्ट और 5 वोल्ट, इसमें से आप कौन सा चूज करेंगे, पॉजिटिव वाला, vd की वैल्यू जो ग्रेटर देन 0 है वो वाली चूज करेंगे और ऑप्शन में क्या आ जाएगा आपके पास 2। ठीक है, ये आपके पास आंसर आ जाएगा। इस तरह से आपको क्वेश्चन को सॉल्व करना है। अगला क्वेश्चन करते हैं एक बार, अगला क्वेश्चन देखते हैं कि किस तरह से बिहेव करेगा। ये एक क्वेश्चन गिवन है, ये भी आपका नेट के एग्जाम का ही क्वेश्चन है, किसी का ईयर नहीं है ऊपर, बट ये नेट के एग्जाम का ही क्वेश्चन है आपका। तो इसमें क्या गिवन है, पिछले केस में भी एक डायोड गिवन था जिसकी आईवी कैरेक्टरिस्टिक गिवन थी, इसमें भी एक डायोड गिवन है, जिसकी आईवी कैरेक्टरिस्टिक आपको दे रखी है, आईवी कैरेक्टरिस्टिक दे रखी है। The IV characteristics of a diode on the circuit below is given by ये V minus 0.7 डिवाइड बाई 500। अगर V की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू है 0.7 और लेस देन 0.7 है, उस केस में आपके पास क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। ठीक है, तो पहले आप चेक करेंगे कि डायोड फॉरवर्ड बायस है, रिवर्स बायस है। डायोड के अक्रॉस पोटेंशियल पहुंच कितना रहा है, यहाँ पर, यहाँ से 10 वोल्ट पहुंच रहा है, मतलब ऑब्वियसली ये वैल्यू जो है, ये कौन सा केस होगा, ये वाला केस होगा जिसमें V की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है। ठीक है, डायोड शुरू करते हैं क्वेश्चन से, एक बार सॉल्यूशन लिखते हैं। आपको फाइंड आउट क्या करना है, वेयर V इज मेजर्ड इन वोल्ट्स, I मेजर एम्पियर में करंट की वैल्यू फाइंड आउट करनी है आपको। सर्किट में ये जो करंट फ्लो कर रहा है उसकी वैल्यू को आपको फाइंड आउट करना है। कुछ भी नहीं है क्वेश्चन में, सिंपली केवीएल लाएंगे और जहां पे जो वैल्यू नीडेड होगी उस वैल्यू को प्लेस कर देंगे, देखिए केवीएल लगाया, अप्लाइंग केवीएल, ठीक है, केवीएल अप्लाई किया। लेकिन इस केस में डायोड आपका कैसा हो गया, फॉरवर्ड बायस हो गया, डायोड आपका फॉरवर्ड बायस है। तो इस केस में क्या हो जाएगा, आपके पास इक्विवेलेंट सर्किट बनाएंगे तो हम कुछ ऐसा बना लेंगे। ये क्या गिवन है आपको, 10 वोल्ट गिवन है, यहाँ पे एक रेजिस्टेंस दे रखा है और एक डायोड है जिसको हमने पोटेंशियल से रिप्लेस कर दिया। ये पोटेंशियल हमें पता नहीं है, ये जो V लिखा है ना ऊपर, ये वाला पोटेंशियल है, सिर्फ इतना पता है। ठीक है, ये पोटेंशियल है, ये 10 वोल्ट गिवन है। अब KVL अप्लाई कर दीजिए, I की डायरेक्शन चूज कर लीजिए। KVL जब अप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा आपके पास, यहाँ से -10, ये 1 के रेजिस्टेंस है तो प्लस I इंटू 1 के, और ये पोटेंशियल आ जाएगा प्लस V इज इक्वल टू 0, ये वैल्यू आ जाएगी। अब I की वैल्यू इसमें सब्स्टिट्यूट करेंगे आप, I की वैल्यू क्या करेंगे, इसमें सब्स्टिट्यूट करेंगे, I की वैल्यू प्लेस कर दीजिए। I की वैल्यू जब प्लेस करेंगे यहाँ पर तो क्या आ जाएगा, -10 प्लस I की वैल्यू क्या गिवन है, V माइनस
0.7 डिवाइड बाई 500 इंटू में 1000 ऑलरेडी है रेजिस्टेंस का, प्लस V इज इक्वल टू 0। तो ये कितना आ गया 2, तो -10 प्लस 2V माइनस 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 1.4 प्लस V इज इक्वल टू 0। ठीक है, ये वैल्यूज आ गई हैं। तो अब ये कितना आ गया, मतलब 3 वोल्ट किसके इक्वल आ गया आपके पास 11.4 के। यहां से आप V की वैल्यू निकाल सकते हैं। V कितना आ जाएगा 11.4 डिवाइड बाई 3, ये आपके पास कितनी आ जाएगी वैल्यू, जो भी वैल्यू निकल के आएगी, लेट्स से 9.3 वोल्ट आ गई। लेट्स से कितनी आ गई 9.3 आएगी क्या इसकी। 11.4 को V इज इक्वल टू 11.4 डिवाइड बाई 3, ये किसके इक्वल आ जाएगी 3.3 के आसपास आ जाएगी, 3.3 के आसपास आ जाएगी। ये 3.3 क्या है, वोल्ट है आपका। 3.3 किसके 3.8 के आसपास आ जाएगी। 2 बचेंगे वहां पे और 2 बच के फिर क्या आ जाएगा आपके पास 8, 3.8 के आसपास आएगी। ये वोल्टेज आ गई है आपके पास 3.8 वोल्ट के आसपास। ठीक है, वोल्टेज है, लेकिन मुझे फाइंड आउट क्या करना है, मुझे करंट फाइंड आउट करना है। इसने पूछा करंट क्या रहेगा सर्किट में, करंट क्या रहेगा सर्किट में। अब मेरे पास 3.8 वोल्ट मुझे पता चल गया है कि पोटेंशियल है, इस पोटेंशियल की वैल्यू पता चल गई है। तो एक बार सर्किट बना ले इक्विवेलेंट, इसका इक्विवेलेंट सर्किट बना दे। चलिए इक्विवेलेंट सर्किट बनाते हैं एक बार। ये क्या है 10 वोल्ट है, फिर एक रेजिस्टेंस है आपका क्या 1K का, फिर क्या है आपके पास पोटेंशियल है जिसकी वैल्यू हमने क्या निकाली है 3.8 वोल्ट निकाली है। यानी कि इस पॉइंट पे जो पोटेंशियल है वो कितना है 3.8 वोल्ट है। इस पॉइंट पे पोटेंशियल कितना है 10 वोल्ट है। तो करंट हम बहुत इजीली निकाल सकते हैं। 2 पोटेंशियल पता है, उनके डिफरेंस करेंगे और रेजिस्टेंस से डिवाइड कर देंगे, रेजिस्टेंस से डिवाइड कर देंगे। कर लीजिए। I की वैल्यू कैसे निकालेंगे, I की वैल्यू निकालने के लिए 10 माइनस 3.8 डिवाइड बाई 1K। अब 10 माइनस 3.8 कितना आ जाएगा आपके पास, 10 माइनस 3.8 कितना आ जाएगा आपके पास 6.7 आ जाएगा। 6.7 आएगा, कुछ और आएगा 6.2 और किलो में डिवाइड है तो मिली एम्पियर आ जाएगा। अब सोचिए छोटी छोटी कैलकुलेशन से, जैसे फॉर एग्जांपल मैंने अभी बोला आपको कि 6.7 आ जाएगा, तो 6.7 मेरे को आंसर दिख रहा था, मैं 6.7 मार्क कर दी। कितने क्लोज आंसर्स हैं, तो 6.2 जो है इसका आंसर आ जाएगा आपके पास करेक्ट आंसर। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। एक अगला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, उसमें क्या फाइंड आउट करना है वो देखते हैं। ये सारे आपके नेट के एग्जाम के क्वेश्चन है जो नेट में पूछे गए हैं प्रीवियस ईयर्स में। एक बार मैं आपको सर्किट थोड़ा क्लियरली, हो सकता है विजिबल नहीं हो, इमेज के पिक्सेल्स थोड़े से फट रहे हैं, बट मैं एक सर्किट डायग्राम बनाती हूँ यहाँ पे फ्रेश। क्या है आपके पास 10 वोल्ट की बैटरी गिवन है, एक 1 किलो ओम का रेजिस्टेंस है और 2 डायोड लगे हैं आपके, दोनों ही सेम डायरेक्शन में, दोनों ही सेम डायरेक्शन में, कुछ इस तरह से। ठीक है, आपको फाइंड आउट करना क्या है, ये आपके पास I1 है, इसके क्रॉस जो जा रहा है वो ID1 है और इसके क्रॉस जो जा रहा है ID2 है। तो आपको फाइंड आउट क्या करना है, I1 और ID1 का सम, I1 प्लस ID1 इन दोनों का सम आपको फाइंड आउट करना है। इसका सम आपको करना है फाइंड आउट। ठीक है, इसका सम फाइंड आउट करना है तो उसके लिए क्या किया जाए, सबसे पहले एज यूजुअल आप चेक करेंगे कि डायोड आपका फॉरवर्ड बायस कंडीशन में है या फिर रिवर्स बायस कंडीशन में। सबसे इंपॉर्टेंट काम व्हाइल सॉल्विंग डायोड, आप सबसे पहले यही चेक करेंगे। सबसे पहले आप यही चेक करेंगे कि आपका डायोड किस कंडीशन में है, वो मैटर करता है। उसके बाद सब बात की बातें। चलिए यहाँ पर 10 वोल्ट दिया है, ये वाला डायोड भी फॉरवर्ड बायस होगा, ये वाला डायोड भी फॉरवर्ड बायस होगा। इंपॉर्टेंटली पिछले दोनों क्वेश्चन में हम लोगों को डायोड के बारे में कुछ भी नहीं कहा था, बट यहाँ कहा है कि आपके पास कैसे डायोड है, सिलिकॉन डायोड्स है। कैसे डायोड है, सिलिकॉन डायोड्स है।
तो सिलिकॉन डायोड्स है तो उसके लिए इक्विवेलेंट बनाने में, इक्विवेलेंट सर्किट अगर बनाए तो कैसा बनेगा आपका, 10 वोल्ट तो ऐसे का ऐसे रहेगा, ठीक है। और क्या आ जाएगा, यहाँ पे रेजिस्टेंस है एक 1K का, और क्या है, दोनों डायोड आपके देखिए पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है, दोनों पॉजिटिव से कनेक्टेड है, तो दोनों डायोड आपके फॉरवर्ड बायस हो जाएंगे। और सिंस आपको सिलिकॉन डायोड गिवन है तो इसलिए इसको आप इक्विवेलेंट पोटेंशियल से 0.7 से रिप्लेस कर देंगे। यहां पर भी आपके पास क्या आ जाएगा, 0.7 आ जाएगा, ठीक है। ये हो गया मेरे पास। अब एक बात तो क्लियर है, एक बात तो क्लियर है, क्योंकि दोनों ब्रांचेस में पोटेंशियल सेम है, दोनों ब्रांचेस में पोटेंशियल सेम है, तो जितना करंट इस डायरेक्शन में जाएगा उतना ही करंट इस डायरेक्शन में जाएगा, जितना करंट मेरा इस ब्रांच में जाएगा उतना ही करंट मेरा इस ब्रांच में जाएगा, ठीक है। यानी कि ID1 की वैल्यू किसके इक्वल है, ID2 के इक्वल है, ठीक है। और ये दोनों इक्वल है, मतलब अगर ये जो I1 आ रहा था, ये जो I1 आ रहा था यही तो डिस्ट्रीब्यूट होगा दो ब्रांचेस में, मतलब ये I1 डिवाइड बाई 2 के इक्वल है, ये I1 डिवाइड बाई 2 के इक्वल है। मुझे करना क्या है, सिंपली मुझे सिर्फ I1 की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। एक बार मुझे I1 की वैल्यू पता चल गई तो मैं ID1 की निकाल लूंगी। और क्वेश्चन में मुझसे क्या पूछा है, सिंपली I1 प्लस ID1 ही तो पूछा है, इस क्वेश्चन में तो कुछ पूछा ही नहीं है। पोटेंशियल पता है आपको इस पॉइंट पे, इस पॉइंट पे पोटेंशियल पता है, इस पॉइंट पे पोटेंशियल पता है, तो आप क्या इसके अक्रॉस रेजिस्टेंस, इस रेजिस्टेंस के अक्रॉस करंट नहीं निकाल सकते, ऑब्वियसली निकाल सकते हैं। निकाल लीजिए करंट की वैल्यू क्या आएगी। इस केस में क्या हो जाएगा, यहां पर पोटेंशियल कितना है, देखिए कुछ इस तरह का सर्किट डायग्राम बन गया आपका। ये एक रेजिस्टेंस है 1K का, इस पॉइंट पे पोटेंशियल कितना है आपका 10 वोल्ट, जो कि हमें क्वेश्चन में दे रखा है 10 वोल्ट। इस पॉइंट पे पोटेंशियल कितना है, जो डायोड का पोटेंशियल है वही पोटेंशियल है 0.7। तो अगर मुझे करंट निकालना है, इसमें करंट निकालूं अगर मैं इसमें, तो इस केस में क्या हो जाएगा आपका, करंट की वैल्यू विल बी इक्वल टू 10 माइनस 0.7 और कितना डिवाइड बाई 1 किलो ओम, तो इसकी वैल्यू आ जाएगी 9.3 मिली एम्पियर। बट क्वेश्चन ये नहीं है कि आपकी I1 की वैल्यू क्या है, और ये क्या है आपके पास I1। क्वेश्चन ये नहीं है कि आपके पास I1 की वैल्यू क्या है, क्वेश्चन ये है कि मेरे पास I1 और ID1 की वैल्यू क्या है। यहां पर हम ऑलरेडी देख चुके हैं कि ID1 की वैल्यू कैसे निकालें, I1 से ID1 की वैल्यू अगर निकालनी है तो I1 डिवाइड बाई 2 से निकालेंगे, यानी कि इसका हाफ करेंगे तो कितनी आ जाएगी 4.65 मिली एम्पियर आ जाएगी। अब बस क्या करना है आपको, फाइनल आंसर से चेक करने के लिए आपको इन दोनों करंट्स की वैल्यू को ऐड करना पड़ेगा, इसको और इसको दोनों को ऐड करना पड़ेगा। इन दोनों को ऐड करेंगे तो आपके पास आंसर देख लीजिए क्या आएगा, I1, आपको आंसर में क्या निकालना है, I1 प्लस ID1, इसकी वैल्यू क्या है आपके पास 9.3 है, और इसकी वैल्यू क्या है आपके पास 4.65। इन दोनों को ऐड करेंगे तो 13.95 आंसर आ जाना चाहिए आपका। तो आंसर नंबर सी इज करेक्ट फॉर दिस केस, आंसर नंबर सी इज करेक्ट फॉर दिस केस। मुझे नहीं लगता इस क्वेश्चन में कुछ भी ऐसा था जो आपको नहीं आता था। एवरीवन मतलब सबके सब, इनफैक्ट जिसको बहुत थोड़ी सी नॉलेज है, जिसको केवीएल अप्लाई करना आता है और जिसको पता है कि डायोड फॉरवर्ड बायस में कैसा होता है, रिवर्स बायस में कैसा होता है, वो बहुत इजीली ये वाला काम कर सकता है। तो सारे के सारे क्वेश्चन जो नेट के आते हैं, आपने अगर रियलाइज किया हो अभी तक, बहुत ज्यादा लेंथी क्वेश्चन नहीं आते, लॉजिकल क्वेश्चन आते हैं कि आप सोच पाए कि अच्छा ये फॉरवर्ड बायस है तो इस तरह से कर लेना चाहिए, हाफ हाफ डिवाइड हो जाएगा और फिर सम कर दीजिए। जितना सिंप्लीफाइड अप्रोच आप रखेंगे किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व करने के, उतना ही जल्दी सॉल्व कर पाएंगे। और बाकी के क्वेश्चन, फॉर एग्जांपल मैथमेटिकल फिजिक्स के क्वेश्चन हुए या क्वांटम के क्वेश्चन हुए, जहां पर आपको एक्चुअली डेरिवेशन की नीड है, तो आप डेरिवेशन करके फिर वहां पर निकाल लीजिए, वहां के लिए टाइम सेव कर लीजिए। इसी तरह से पेपर डिजाइन होता है आपका कि कहीं छोटा कहीं बड़ा, सब तरह के क्वेश्चन रहते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन इसमें नहीं लिखा है, बट लेट मी राइट एक और क्वेश्चन फॉर यू, वो वाला क्वेश्चन भी करते हैं सॉल्व, वो वाला क्वेश्चन भी सॉल्व करते हैं। अभी लिख रहे हैं क्वेश्चन देख रही हूं मैं कि क्वेश्चन कहाँ है। चलिए
अच्छा, एक क्वेश्चन हम लोग कर लेते हैं। चलिए, इसी क्वेश्चन में अगर कुछ इस तरह का सिनेरियो होता, ये आपके पास दिया है 10 वोल्ट, ठीक है। और यहाँ पर क्या गिवन है आपको, यहाँ पर गिवन है आपको लेट्स से एक डायोड कुछ इस तरह से, और वो कनेक्टेड है एक 3 वोल्ट की बैटरी से। ये पहला क्वेश्चन है, उसी का एडवांसमेंट है, जो पहला क्वेश्चन हमने किया था उसी का एडवांसमेंट है। और यहाँ पर आपका एक डायोड है। इस क्वेश्चन में बहुत सारी पॉसिबिलिटी एक्सप्लोर कर सकते हैं आप चाहे तो, अभी दिखाती हूँ कैसी कैसी। ये आपके पास D1 गिवन है और ये आपके पास D2 गिवन है। पहला केस, लेट्स से इस केस में आपके पास क्या गिवन है, ये VDC गिवन है। एक बार कंसीडर करते हैं कि DC गिवन है, एक बार कंसीडर करते हैं कि AC गिवन है, तो आउटपुट कैसी आएगी आपके पास। लेट्स से DC गिवन है, तो इस केस में आप सीधा सीधा चेक कर सकते हैं, सॉल्यूशन अगर लिखें तो सीधा सीधा आप चेक कर सकते हैं। क्या चेक कर सकते हैं कि बैटरी का पॉजिटिव कनेक्टेड है यहाँ पे डायोड के P से, मतलब ये वाला डायोड कैसा हो जाएगा आपका, फॉरवर्ड बायस हो जाएगा, और ये वाला डायोड कैसा हो जाएगा आपका, रिवर्स बायस हो जाएगा, ठीक है। तो इस केस में इक्विवेलेंट डायग्राम कैसा बनेगा आपका, कुछ इस तरह का। ये वाला डायोड आपका क्या है, फॉरवर्ड बायस हो गया है, और साथ में पोटेंशियल कनेक्टेड है ये 3 वोल्ट का। और यहाँ पर क्या हो गया आपके पास, ओपन सर्किट हो गया। फिर नीचे कुछ भी कनेक्टेड हो, नेगेटिव पॉजिटिव, उससे फर्क नहीं पड़ता। आउटपुट में क्या आ जाएगा आपके पास, आउटपुट में जो ये 3 वोल्ट है, ये वाली बैटरी क्या है, वी आउट में आ जाएगी आपके पास। वी आउट किसके इक्वल आ जाएगा, 3 वोल्ट के इक्वल। कुछ लगाने की जरूरत नहीं है। लेट्स से यहाँ पे एक रेजिस्टेंस भी लगा हुआ है, यहाँ पर भी लगा दीजिए रेजिस्टेंस, यहाँ पर भी एक रेजिस्टेंस लगा दीजिए, ठीक है। तो 3 वोल्ट एज इट इज आपके पास किस में आ जाएगा, आउटपुट में आ जाएगा, अपीयर हो जाएगा। ये रेजिस्टेंस जो रखते हैं ना, बहुत छोटा रखते हैं कि इसके अक्रॉस वोल्टेज ड्रॉप जो है बहुत कम होती है, ठीक है। 3 वोल्ट आ गया मेरा आउटपुट में। और क्या केस हो सकता है, और केस ये हो सकता है कि मैं 10 वोल्ट नहीं देने की बजाय -10 वोल्ट देती तो क्या होता, अगर -10 वोल्ट देती, ये भी मान लीजिए 3 वोल्ट, ये नेगेटिव 3 वोल्ट, लेकिन नेगेटिव 3 वोल्ट। अब क्या हुआ इस केस में, देखिए इक्विवेलेंट सर्किट अगर केस नंबर 2 है, क्या हुआ इसमें, ये आपको डायोड पोटेंशियल गिवन है, यहां पर एक रेजिस्टेंस लगा है। इस बार आपका डायोड ये वाला फॉरवर्ड, हम क्या करें, नेगेटिव पोटेंशियल दे देते हैं इसको, चलिए -10 वोल्ट, ये केस नंबर 2 है। इस बार आपका डायोड जो है ये वाला हो जाएगा ओपन सर्किट, और जो सेकंड नंबर वाला डायोड है D2, वो आपका कैसा हो जाएगा, फॉरवर्ड बायस्ड हो जाएगा, ठीक है। फॉरवर्ड बायस्ड हो गया, तो यहां पर किस तरह का हो गया, शॉर्ट सर्किट बन गया ये वाला, ठीक है। और यहाँ पे पोटेंशियल आ गया मेरा, ये -3 वोल्ट है। इस बार आउटपुट में क्या आ जाएगा आपके पास, इस बार वी आउट आपकी जो है वो आ जाएगी 3 वोल्ट, -3 वोल्ट। अच्छा, अगर मेरे पास डायोड, लेट्स से सिलिकॉन डायोड दिए होते, अगर assume the diodes are सिलिकॉन डायोड, तो उस केस में क्या होता मेरा, बिहेवियर, मेरा बिहेवियर कैसा होता, सिलिकॉन डायोड्स दिए हैं तो इक्विवेलेंट सर्किट कुछ इस तरह से बन जाता आपका। यहाँ पे रेजिस्टेंस तो ऐसे ही रहता, यही वाला सिनेरियो हम अज्यूम कर रहे हैं, ये ओपन है और यहाँ पर शॉर्ट सर्किट ना होके आप एक पोटेंशियल लगाते हैं इसकी जगह पे, एक पोटेंशियल लगाते हैं। वो पोटेंशियल क्या लगाते हैं, इस तरह से लगाते हैं, और फिर आपके पास क्या है ये, ठीक है। अब यहाँ पर नोटिस करने वाली बात ये है 0.7 और ये है -3, ये क्या है आपके पास, ये है आपके पास -3। ओवरऑल पोटेंशियल आप निकाल सकते हैं, -3 + 0.7 करेंगे,
देखिए यहाँ से किरचॉफ वोल्टेज लॉ के अकॉर्डिंग यहाँ से जब शुरू किया आपने, इस पॉइंट से जब शुरू करेंगे ना, इस पॉइंट से जब शुरू करेंगे तो पहले क्या आ रहा है प्लस, यानी कि -3 वोल्ट, और उसके बाद क्या आ जाएगा आपके पास -0.7 प्लस 0.7। तो आपके पास क्या निकल कर आ जाएगी, आउटपुट में क्या निकल कर आ जाएगी, आपके पास जो रिमेनिंग है वो निकल के आ जाएगी। 3 में से 0.7 करेंगे तो 2.3 वोल्ट निकल के आ जाएगी माइनस का। ये आपके पास आउटपुट हो जाएगी। इस केस में भी सिमिलर चीज आप एक्सप्लोर कर सकते हैं। क्या एक्सप्लोर कर सकते हैं, यहाँ पर अगर डायोड मेरा फॉरवर्ड बायस्ड सिलिकॉन डायोड दिया होता तो यहाँ पर भी एक पोटेंशियल लगता, और तो आउटपुट आपकी कैसी आती, 3.7 आ जाती, क्योंकि दोनों पॉजिटिव नेगेटिव होते, ऐड हो जाते हैं आपस में, और ये क्या वैल्यू आ जाती है आपकी 3.7 वोल्ट आ जाती है ऐड ऑन होके। यहाँ पर आपकी वैल्यू क्या आ गई है, -2.7 आ गई है। अच्छा, और क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है, और पॉसिबिलिटी ये हो सकती है कि हम डीसी ना अप्लाई करने की बजाय एसी अप्लाई करें और फिर बिहेवियर चेक करें। हमें पॉजिटिव वैल्यू पे भी पता चला है कि पॉजिटिव पोटेंशियल दें तो कितना, नेगेटिव पोटेंशियल पे भी पता है हमें, नेगेटिव पोटेंशियल पे भी पता है, लेकिन अब एक बार एसी और अप्लाई करके देख लेते हैं कि एसी अप्लाई करें अगर तो सर्किट कैसे बिहेव करता है। चलिए एसी अप्लाई कर देते हैं। यहां पर एक एसी सोर्स लगा देते हैं, यहाँ पे एक रेजिस्टेंस लगा है आपका, रेजिस्टेंस के साथ साथ यहाँ पे एक डायोड है, और यहाँ पे 3 वोल्ट की बैटरी, ये 3 वोल्ट है। यहाँ पर भी एक डायोड लगा है जिसकी बैटरी कुछ इस तरह से गिवन है, -3 वोल्ट। ठीक है, इनपुट कैसी गिवन है, इनपुट आपके पास गिवन है कुछ इस तरह की, एसी वेव जैसी नॉर्मल होती है 10 वोल्ट के साथ। इसकी मैक्सिमम वैल्यू जो है वो क्या है, बस 10 वोल्ट है। आपको इसके लिए आउटपुट फाइंड आउट करनी है, ये वी इन है। अगर ऐसा है तो यहाँ पर वी आउट का बिहेवियर कैसा होगा वो पता करना है आपको, वो पता करना है आपको कि कैसा बिहेवियर होगा। अब इस केस में बिहेवियर की बात करी जाए तो सबसे पहले आप देखेंगे रेफरेंस पॉइंट क्या है। रेफरेंस पॉइंट अगर मेरा 0 होता, अगर रेफरेंस पॉइंट मेरा 0 होता तो उस केस में मैं सीधा सीधा क्या कंसीडर कर लेती कि मेरे पास क्या हो रहा है, मेरे पास पॉजिटिव साइकिल है या नेगेटिव साइकिल है, वो ऐसा केस कंसीडर कर लेते हैं। बट अब मेरे पास क्या है, रेफरेंस पॉइंट क्या है, 3 वोल्ट है और -3 वोल्ट है। देखेंगे कि किस केस में क्या है, तो हम पूरी पूरी की पूरी साइकिल को डिवाइड कर लेते हैं। किसमें, एक तो किस में डिवाइड कर लेते हैं, एक तो डिवाइड कर लेते हैं ये +3 में, जो इसका रेफरेंस पॉइंट है, और इसका रेफरेंस पॉइंट क्या है, -3, इन दोनों में। अब हम क्या क्या केसेस डिस्कस करेंगे, जब वी इन की वैल्यू मेरी, वी इन की वैल्यू कम है इससे, वो वाला केस 3 वोल्ट से कम है, वो वाला केस 0 से ज्यादा है, लेकिन 0 से ज्यादा है। चलिए केसेस देखते हैं, केसेस देखते हैं क्या क्या केसेस हो सकते हैं। ये वाला डायोड कंसीडर करें, लेट्स से ये अगर पॉजिटिव है, सबसे पहले पॉजिटिव हाफ साइकिल की बात करें, पॉजिटिव हाफ साइकिल, पॉजिटिव हाफ साइकिल। इस केस में आपका डायोड कौन सा फॉरवर्ड बायस होगा, ये वाला डायोड फॉरवर्ड बायस होगा, और ये तो रिवर्स बायस होगा पक्का पूरी ही पूरी साइकिल में, पूरी की पूरी साइकिल में। अभी रेफरेंस का मैंने कुछ नहीं किया, पूरी पॉजिटिव साइकिल में ये फॉरवर्ड बायस होगा, ये रिवर्स बायस होगा। देखिए ये मेरे पास क्या है, लेट्स से डायोड बनाती हूं दोनों, एक डायोड ये है, एक डायोड ये है। इस केस में आपके पास क्या दिया है, 3 वोल्ट दिया है यहाँ पर, और एक केस में आपको, एक केस में डायोड आपका कुछ इस तरह से बना है, और यहाँ पर आपको दिया है -3 वोल्ट। अब वी इन की वैल्यू लेट्स से मेरे पास 3 वोल्ट से ज्यादा है, वी इन की वैल्यू अज्यूम कर लिया कि 3 वोल्ट से क्या है ज्यादा, वी इन की वैल्यू 3 वोल्ट से ज्यादा है, सबसे पहला केस जो इसकी रेफरेंस पॉइंट है, 3 वोल्ट से ज्यादा है। तो ये वाला डायोड मेरा कैसा हो जाएगा, ये सपोज D1 है और ये कैसा है आपके पास D2 है, तो ये वाला डायोड कैसा हो जाएगा आपके पास, फॉरवर्ड बायस्ड। तो
तो इस केस में आपके पास जो D1 है वो कैसा हो जाएगा, फॉरवर्ड बायस हो जाएगा। फॉरवर्ड बायस हो गया, फॉरवर्ड बायस हो गया। तो इस केस में क्या हो गया, और ये वाला डायोड यहाँ पर आपने कैसा अप्लाई किया है, 3 वोल्ट से ज्यादा, लेट्स से 5 वोल्ट अप्लाई कर दिया। तो ये डायोड कैसा है आपके पास, रिवर्स बायस है। तो अब अगर इक्विवेलेंट सर्किट बनाना चाहेंगे इसका तो कैसा बनेगा, ये एक रेजिस्टेंस है, ये डायोड आपका फॉरवर्ड बायस है, तो इसकी जगह हो जाएगा शॉर्ट सर्किट, और ये है 3 वोल्ट, और ये आपका कैसा हो गया, ओपन हो गया। ठीक है, तो जो V इन थी, आउटपुट में क्या मिल जाएगी आपको, ये 3 वोल्ट मिल जाएगी, आउटपुट में 3 वोल्ट मिल जाएगी। यानी कि अगर इसी के ऊपर मैं बनाऊं, 3 वोल्ट से जब ज्यादा है मेरी इनपुट, तो मेरी कुछ इस तरह की है, इस तरह की है। 3 वोल्ट से ज्यादा है, जितनी भी ज्यादा है उस पूरे के केस में आउटपुट मेरी 3 वोल्ट ही मिलने वाली है। ऐसा ही केस कब होगा, ऐसा ही केस होगा जब मेरे पास V इनपुट की वैल्यू लेस देन -3 वोल्ट है। लेस देन मतलब लेट्स से -5 है, अज्यूम करा कि -5 है। तो यहाँ पर 2 डायोड है आपके पास, अगेन 2 डायोड हैं, और इन दोनों डायोड में यहाँ पर क्या लगा, इसमें क्या लगा हुआ था, 3 वोल्ट लगा हुआ था, और इसमें क्या लगा हुआ है, उल्टा बना दिया। दूसरा डायोड आपके पास ये है, इसमें यहाँ पर क्या लगा है, -3 वोल्ट लगा है। आप क्या अप्लाई कर रहे हैं, यहाँ पर -5 अप्लाई कर रहे हैं, यहाँ पर भी -5 कर रहे हैं। अब ये वाला डायोड तो मेरा कैसा हो जाएगा, रिवर्स बायस हो जाएगा। ये डायोड कैसा हो जाएगा, फॉरवर्ड बायस हो जाएगा। तो इस केस में आपका इक्विवेलेंट सर्किट कैसा बन जाएगा, कुछ इस तरह का, कुछ इस तरह का बन जाएगा। ये वाला डायोड हो गया आपका ओपन, और यहाँ पर क्या आ जाएगा आपके पास, यहाँ पर एक 3 वोल्ट की बैटरी लगी थी, उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता। ये डायोड हुआ है फॉरवर्ड बायस, और यहाँ पे एक पोटेंशियल था आपका। आउटपुट में क्या आ जाएगा आपके पास, आउटपुट में आ जाएगा जो ये पोटेंशियल है -3 वोल्ट, वही आपके पास आउटपुट में आ जाएगा। यानी कि V इनपुट की वैल्यू जब 3 वोल्ट से कम है, -3 वोल्ट से कम है, जब -3 वोल्ट से कम है, मतलब ये वाला केस है ना, इस केस में उसकी वैल्यू कितनी रह रही है, 3 वोल्ट पे ही रह रही है, 3 वोल्ट पे ही रह रही है। अब मुझे चेक कौन सा करना है, -3 से 3 के बीच का केस चेक करना है इंपॉर्टेंटली, उसमें बिहेवियर कैसा होगा। मुझे ये बिहेवियर पता चल गया, ये बिहेवियर पता चल गया, बीच का भी तो पता चलना चाहिए, -3 से 3 के बीच में क्या होने वाला है। ठीक है, केस नंबर 3, -3 इज लेस देन V in और लेस देन 3, ये आपके पास केस है। डायोड बना लेते हैं, एक ये डायोड था, एक ये डायोड है आपके पास, ये D2 है, ये क्या है आपके पास, D1 है। इस केस में यहाँ पर आपके पास लगा था +3 वोल्ट, यहाँ पर आपका क्या लगा है, -3 वोल्ट। ये 2 पोटेंशियल कनेक्टेड हैं। आप अब जो वैल्यू दे रहे हैं वो क्या वैल्यू दे रहे हैं, अब क्या दे रहे हैं, -3 से 3 के बीच की कोई वैल्यू ले ली, लेट्स से 2 वोल्ट ले लेते हैं, लेट्स से 2 वोल्ट ले लिया। यहाँ पर मैंने क्या अप्लाई कर दिया, 2 वोल्ट अप्लाई कर दिया। यहाँ पर भी मैंने क्या कर दिया, 2 वोल्ट अप्लाई कर दिया। यहाँ पर भी मैंने क्या कर दिया, 2 वोल्ट अप्लाई कर दिया। अब मेरे पास क्या हुआ, देखा जाए तो ये वाला डायोड भी रिवर्स बायस है, और ये वाला डायोड भी रिवर्स बायस है। दोनों ही डायोड रिवर्स बायस है, मतलब दोनों ही ओपन सर्किट हो जाएंगे। तो इक्विवेलेंट सर्किट अगर बनाएंगे तो कैसा बनेगा आपके पास, एक पोटेंशियल, सॉरी एसी है ना यहाँ पर, तो एसी सोर्स, यहाँ पर क्या हो जाएगा आपके पास, एक डायोड लगा है जो कि किसकी रिवर्स बायस है, तो उसको ओपन कर देते हैं। यहाँ पे पोटेंशियल लगा है 3 वोल्ट का। ठीक है, और आगे बढ़े तो ये भी रिवर्स बायस है, और यहाँ पे पोटेंशियल लगा है -3 वोल्ट का। ये दोनों ही सर्किट क्या है, टूटे हुए हैं। तो दोनों ही टूटे हुए हैं, तो सारा का सारा जो V in है, ऐसे की ऐसे किस में मिल जाएगी आपको, आउटपुट में मिल जाएगी। ये V out आ गया आपके पास। ठीक है, तो V out की वैल्यू किसके इक्वल आ गई है, V in के इक्वल, V in के इक्वल। अब अगर मैं प्लॉट करना चाहूं, मेरे पास ये गिवन थी,
वी इन। अगर मैं वी आउट प्लॉट करना चाहूं तो मेरे पास कैसी बन के आ जाएगी, वी आउट की वैल्यू कैसी आ जाएगी, कोई चलिए यही वाला कलर लेते हैं, ये मैं बना रही हूँ वी आउट की वैल्यू। ये 10 वोल्ट इसकी क्या थी, पीक वैल्यू थी। अब 10 वोल्ट में से ये +3 मैंने मार्क कर लिया और ये -3 मार्क कर लिया मैंने। हमने बिहेवियर क्या देखा था कि जब इनपुट मेरी 3 वोल्ट पे पहुंचती है, यानी कि यहां पर ऑलमोस्ट पहुंचती है, तो मेरी 3 वोल्ट रहती है, और इसके बाद जब -3 पे पहुंचती है तो ऐसी रहती है। इन बिटवीन वो इनपुट को फॉलो करती है। अगर वैल्यू +3 से 0 के बीच में है या सपोज -3 के बीच में है, तो जैसी इनपुट है वैसी ही आ जाएगी आपके पास। फिर आपके पास 3 वोल्ट पे तक सेम इनपुट को फॉलो करेगी, फिर 3 वोल्ट पे सैचुरेट हो जाएगी, मतलब उससे आगे ऊपर नहीं बढ़ेगी, जितनी भी ऊपर होगी सारी की सारी क्या होगी, 3 वोल्ट आएगी। कुछ इस तरह का बिहेवियर आपके पास आ जाएगा। ये क्या है आपके पास, -3 वोल्ट है, और ये क्या है आपके पास, +3 वोल्ट है। इस तरह के क्वेश्चन इन जनरल पूछे जाते हैं आपसे डायोड के केस में, कि डायोड के कॉम्बिनेशन देके उसके ऊपर आप एसी अप्लाई कर देते हैं या डीसी अप्लाई कर देते हैं। और कैसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं, जैसे हमने बिगिनिंग में किए थे कि आपको एक कैरेक्टरिस्टिक दी है डायोड की, एक कैरेक्टरिस्टिक दी है डायोड की, जिसमें बताया है कि डायोड इस इक्वेशन को फॉलो करता है। आईवी इक्वेशन दी है उसकी, उसमें कुछ भी पैरामीटर निकालना है, आई निकालना है या वी निकालनी है, डायोड के अक्रॉस वोल्टेज निकाल सकते हैं, पोटेंशियल निकाल सकते हैं, ये सब चीजें आप निकाल सकते हैं। ठीक है, तो इन सब चीजों के साथ एक और चीज और ऐड करते हैं लेक्चर में, जो इस लेक्चर का 2 पार्ट नहीं है, बट फिर भी जीनर डायोड क्या होता है। जीनर डायोड की बात कर लेते हैं कि जीनर डायोड क्या है। कभी कभी क्वेश्चन इससे भी आ जाता है। जीनर डायोड के केस में ध्यान रखने वाली बात यह है कि पहली बात तो ये कैसा डायोड है आपका, हेविली डोप्ड डायोड, हेविली डोप्ड डायोड। हेविली डोप्ड मतलब पी टाइप, जो जब नॉर्मल डायोड बनाते हैं, फॉर्मेशन करते हैं पीएन जंक्शन की, तो पी और एन जो चूज करते हैं, दोनों में ही इम्प्योरिटी जो एडिशन है उसका कंसेंट्रेशन ज्यादा है, उसका अमाउंट ज्यादा है। ठीक है, ऐसा क्यों किया हमने, अमाउंट ज्यादा क्यों किया, क्योंकि मैं ब्रेक डाउन ऑब्जर्व करना चाहती हूँ। रिवर्स कैरेक्टरिस्टिक आप सब लोग ऑलरेडी जानते हैं कि उसमें एक ब्रेक डाउन होता है। ब्रेक डाउन होता है 2 तरह के आपके पास, एक होता है एवलांचे ब्रेक डाउन, एक होता है जीनर ब्रेक डाउन। तो जीनर ब्रेक डाउन के केस में आप जो जंक्शन रखते हैं वो हेविली डोप कंसीडर करते हैं, उसकी वजह से आपके पास डिप्लीशन रीजन की विड्थ हो जाती है कम। कैसा हो जाता है, नैरो हो जाता है, और आपका जीनर ब्रेकडाउन हो जाता है कम पोटेंशियल पे। वीजेड अकर्स एट लोअर पोटेंशियल। ठीक है, ये केस हुए आपके। अच्छा, क्या फायदा हुआ इससे, अगर जीनर डायोड का मतलब फायदा इन द सेंस न्यूमेरिकल में हमारे क्या काम आने वाला है, क्वेश्चन अगर पूछा जाएगा तो कैसा क्वेश्चन पूछा जाएगा। ठीक है, एक बार रिवर्स कैरेक्टरिस्टिक बनाते हैं, यहाँ पे बहुत माइनर सी, ये है रिवर्स कैरेक्टरिस्टिक फॉर जीनर डायोड। अगर जीनर डायोड की बात करें तो एक पॉइंट है वीजेड जिस पे जाके करंट बहुत ज्यादा फ्लो करता है। इस पॉइंट को ही आप क्या कहते हैं, ब्रेकडाउन वोल्टेज कहते हैं। इस पॉइंट को आप क्या कहते हैं, ब्रेकडाउन वोल्टेज कहते हैं। ठीक है, ब्रेकडाउन वोल्टेज कहा। अब इस ब्रेकडाउन पे क्या हुआ, क्या नोटिस किया आपने, करंट की वैल्यू बहुत ज्यादा बढ़ रही है और वोल्टेज की वैल्यू सेम रह रही है। करंट की वैल्यू चेंज हो रही है, लेकिन वोल्टेज मेरी सेम रह रही है। वोल्टेज कैसी है, कांस्टेंट है। इसीलिए ब्रेकडाउन रीजन में जीनर डायोड को रिप्लेस कर देते हैं, किससे, एक वीजेड पोटेंशियल से, और इसकी इसी प्रॉपर्टी की वजह से ये यूज किया जाता है वोल्टेज रेगुलेटर में, कि जीनर डायोड एज वोल्टेज रेगुलेटर किस तरह से काम करता है आपका। ठीक है, ये एक बात हुई। दूसरी बात क्या है कि अगर फॉर एग्जाम्पल कभी फॉरवर्ड बायस हो गया,
मतलब बैटरी के कनेक्शन कुछ ऐसे हैं कि मेरे पास क्या हो जाए, जीनर डायोड फॉरवर्ड बायस हो जाए। तो फॉरवर्ड बायस के केस में वो नॉर्मल डायोड की तरह बिहेव करेगा। जीनर डायोड will behave as normal diode। और जब ब्रेकडाउन रीजन में होगा तो इस तरह से बिहेव करेगा। और अगर रिवर्स बायस में है लेकिन ब्रेकडाउन नहीं हुआ है, मतलब ये वाला रीजन जिसमें ब्रेकडाउन नहीं हुआ है, तो उसमें करंट बहुत कम अमाउंट में फ्लो कर रहा है या नेग्लिजिबल फ्लो कर रहा है। इसलिए हम जीनर डायोड को, जैसे हम रिवर्स बायस में नॉर्मल डायोड को रखते हैं, ऐसे ही जीनर डायोड आपका ओपन की तरह बिहेव करेगा। ठीक है, तो ये सारे केसेस हैं हमारे पास किसके, जीनर डायोड के। जीनर डायोड अगर ब्रेकडाउन रीजन में है तो कैसा होगा, अगर फॉरवर्ड बायस हो जाता है किसी सिचुएशन में तो कैसा बिहेव करेगा, और अगर रिवर्स बायस है किसी सिचुएशन में तो किस तरह से बिहेव करेगा, ये सब देखा हमने। एक बार क्विकली यहाँ पे तीनों केसेस लिख देती हूँ कि अगर फॉरवर्ड बायस है, जीनर डायोड का सिंबल कैसा होता है, जो एन बनाते हैं ना आप, उसको जेड बनाते हैं कुछ जेड जैसा। तो इसको क्या करते हैं, अगर आपके पास कैसा है, फॉरवर्ड बायस है तो ये नॉर्मल डायोड की तरह बिहेव करेगा, शॉर्ट। अगर आइडियल गिवन है तो शॉर्ट की तरह बिहेव करेगा। अगर कोई मटेरियल मेंशन है, जो पहले केसेस किए थे पीएन जंक्शन के, सेम वही केसेस रहेंगे। अगर सिलिकॉन दिया है तो सिलिकॉन से रिप्लेस कर देंगे आप। अगर रिवर्स बायस है उस केस में आपका ओपन रहेगा। रिवर्स बायस में दो केस होते हैं, एक तो ब्रेकडाउन हो गया है ब्रेकडाउन कंडीशन में, या फिर विदाउट ब्रेकडाउन। ठीक है, अब विदाउट ब्रेकडाउन में मेरा जीनर डायोड जो है नॉर्मल रिवर्स बायस डायोड की तरह बिहेव करेगा, नॉर्मल रिवर्स बायस्ड डायोड की तरह बिहेव करेगा। मतलब क्या हुआ इस बात का, मतलब ये हुआ कि आप इसको ओपन सर्किट की तरह कंसीडर कर सकते हैं। अगर ये है तो मेरा एक जीनर डायोड जो है एक इक्विवेलेंट पोटेंशियल से रिप्लेस होगा, और वो पोटेंशियल कितना होगा, VZ होगा। पोटेंशियल क्या होगा, VZ होगा, VZ। तो जीनर डायोड को आप क्या करेंगे, एक पोटेंशियल से रिप्लेस कर देंगे जिसकी वैल्यू क्या होगी, VZ के इक्वल होगी। ठीक है, इस तरह से ये वाली चीजें यूज करेंगे आप सर्किट को एनालाइज करने में। जब आप जीनर डायोड के सर्किट को एनालाइज करेंगे उस केस में आपके ये वाली चीजें काम आने वाली है। ठीक है, एक क्वेश्चन देख लेते हैं फटाफट से कि क्या होने वाला है। लेट्स से एक इनपुट वोल्टेज दी है हमें क्या गिवन है, एक इनपुट वोल्टेज गिवन है। सर्किट बना रहे हैं सीधा, वेरिएबल पोटेंशियल रखा है 5 to 20 वोल्ट। यहाँ पे एक रेजिस्टेंस दिया है जो कि है 1K। यहाँ पर एक जीनर डायोड दिया है और यहाँ पर आप आउटपुट ले रहे हैं एक रेजिस्टेंस के अक्रॉस, ये लोड रेजिस्टेंस है RL। ये लेट्स से 100 ओम्स है आपके पास, और ये क्या गिवन है, 1K गिवन है। आपको बस चेक करना है, वेरिएबल है। और जीनर जो इसका जो ब्रेकडाउन दिया है, ये ब्रेकडाउन कितने पे हो जाता है, ये VZ जो गिवन है वो गिवन है 10 वोल्ट। तो आपको बताना है कि आउटपुट कैसी आएगी, ये वेरिएबल रहेगा, आउटपुट बतानी है आपको कैसी रहेगी। ठीक है, अब मेरे पास दो केस बनेंगे। इस केस में दो केस बनेंगे। क्या दो केस बनेंगे, एक तो कि मेरा इनपुट वोल्टेज जो है, इनपुट ग्रेटर देन 10 वोल्ट है, दूसरा इनपुट मेरी क्या है, लेस देन 10 वोल्ट है। ये दो केस बनेंगे।
क्यों दो केस बनेंगे? इसलिए कि जीनर डायोड अगर नॉर्मली रिवर्स बायस है तो अलग तरह से बिहेव करेगा, अगर ब्रेकडाउन रीजन में एंटर कर गया है तो मेरा एक अलग तरह से बिहेव करेगा। ठीक है, तो अगर ग्रेटर देन 10 वोल्ट है मतलब यहाँ पर ये पॉजिटिव है, इसको रिवर्स बायस कर रहा है ऑब्वियसली, तो यहाँ पर इसका क्या हो जाएगा? ब्रेकडाउन हो जाएगा। और आप इसको किससे रिप्लेस कर देंगे? एक पोटेंशियल से रिप्लेस कर देंगे ऑफ 10 वोल्ट, एक पोटेंशियल से रिप्लेस कर देंगे ऑफ 10 वोल्ट। कैसा? अब आपके पास क्या है? 10 वोल्ट से कम लेना है आपको, लेट्स से कुछ भी कंसीडर कर लीजिए, 5 कंसीडर कर लीजिए, लेट्स से 5। ये रेजिस्टेंस है आपके पास 100 ओम का। फिर क्या है आपके पास? एक पोटेंशियल गिवन है जो कि कितना है? 10 वोल्ट। VZ आपको 10 वोल्ट ऑलरेडी गिवन है, तो 10 वोल्ट के पोटेंशियल से आप रिप्लेस कर देंगे। और क्या गिवन है? एक लोड रेजिस्टेंस गिवन है आपको, ये क्या है? RL, जिसकी वैल्यू क्या है? 1K। अब इस केस में आप करंट की वैल्यू बहुत इजीली निकाल सकते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पे कितना करंट फ्लो करेगा, यहाँ पे कितना करंट फ्लो करेगा सर्किट में, इस पॉइंट का पोटेंशियल जो पता है आपको और इस पॉइंट का जो पोटेंशियल पता है, उन दोनों में आप क्या कर देंगे? अच्छा 10 वोल्ट से ज्यादा लेनी है ना हमें, तो 5 वोल्ट क्यों लेंगे? 20 लेंगे, लेट्स से 20 लेंगे। तो 20 माइनस 10 डिवाइड बाई 100 करेंगे तो आपके पास करंट की वैल्यू निकल के आ जाएगी। जब करंट की वैल्यू आ जाएगी आउटपुट में, तो एज इट इज आपको 10 वोल्ट मिल जाने वाली है। तो इस तरह से आप सर्किट को एनालाइज कर सकते हैं इस पर्टिकुलर केस में। इस केस में आपका इक्विवेलेंट बनाएंगे तो कैसा बन जाएगा? लेट्स से वी आर अज्यूमिंग कि ये 5 वोल्ट है, 5 वोल्ट है, तो आपके पास ये 100 ओम था, और यहाँ पर क्योंकि मेरा जीएनआर डायोड रिवर्स बायस तो है लेकिन वो ब्रेकडाउन रीजन में नहीं आया अभी, तो इसलिए वो नॉर्मल डायोड की तरह से ओपन सर्किट की तरह बिहेव करेगा। और यहाँ पर जो भी आप इनपुट में देंगे वो सारी की सारी किसके अक्रॉस अपीयर हो जाएगी? लोड रेजिस्टेंस के अक्रॉस अपीयर हो जाएगी। RL में अगर V आउट निकालेंगे तो वो किसके इक्वल आ जाएगी? जो V इन है उसी के इक्वल आ जाएगी, क्योंकि ये वाला रेजिस्टेंस की वैल्यू है बहुत कम, ये वाली रेजिस्टेंस की वैल्यू है बहुत कम, ये वाली रेजिस्टेंस की वैल्यू है बहुत कम। तो इस केस में आपके पास आउटपुट कैसी आ जाने वाली है? V इन की जैसी ही आ जाने वाली है। तो इस तरह से हम क्या करते हैं? एनालाइज करते हैं सर्किट को जब भी जीनर डायोड का केस होता है। पीएन जंक्शन के एग्जांपल हम ऑलरेडी कंसीडर कर चुके हैं। जीनर डायोड के केस में हम बिहेवियर कुछ इस तरह से देखते हैं। तो ओवरऑल आज के लेक्चर में हमने देखा क्या? आज के लेक्चर में हम लोगों ने देखा कि हमारे पास सर्किट में समरी अगर बात करूं तो क्या होगी हमारे पास? पीएन जंक्शन डिफरेंट कंडीशन में कैसे बिहेव करता है, और जीनर डायोड की कुछ प्रॉपर्टीज भी देखी हमने। जीनर डायोड किस तरह से बिहेव करता है और आप कैसे उसको एनालाइजेशन का तरीका क्या होता है वो दोनों देखे। इसमें आपने कुछ PYQs भी देखे। जितने PYQs आप करेंगे उतना ही आपके पास क्वेश्चंस की प्रैक्टिस ज्यादा बेटर होती जाएगी और आप क्वेश्चन को जल्दी सॉल्व कर पाएंगे। इसके साथ ही हम आज का लेक्चर करते हैं क्लोज, और नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं आपसे एक नई टॉपिक के साथ। आज के लिए थैंक यू एवरीवन।